नमस्कार दोस्तों, मैं निखत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस बार कई अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के अरेल में पहली बार 18 फीट ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक अतुल्य है, जिससे कि श्रद्धालु इस बार पूरे मेले क्षेत्र की भव्यता और दिव्यता आराम से देख सकेंगे। करोड़ों की लागत से तैयार हो रही इस डोम सिटी में रुकने वाले लोग किसी हिल स्टेशन पर रुकने का एहसास कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक डोम सिटी में कुल 44 डोम बन रहे हैं। इसमें 360 डिग्री पॉलीकार्बन शीट के डोम हैं। 5000 स्क्वायर फीट में 22 डोम सिटी बसाई जा रही है, जिसका एक दिन का किराया नॉर्मल दिन के मुताबिक 81,000 रुपए है और अमृत स्नान के दिन 1 लाख रुपए डे चार्ज किया जाएगा। ये पूरी तरह बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है। पर्यटक इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे रहकर कुंभ का दिव्य नजारा देख सकते हैं। डोम सिटी में 176 कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ ठहरने की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेगी। हर कॉटेज में श्रद्धालु के अनुरूप एसी, गीजर और सात्विक आहार जैसी कई व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि अभी तक डोम सिटी का निर्माण होने में समय लगेगा, लेकिन उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं डोम सिटी प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट ऐश्वर्या चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी से ही डोम सिटी की 50% बुकिंग हो चुकी है। और क्या कुछ कहा ऐश्वर्या चौधरी ने, आप भी सुनिए। मैम, आपने इस डोम सिटी को पूरी तरीके से आर्किटेक्ट किया है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? क्या कितने श्रद्धालु इसमें पर्यटक जो है वो आसानी से रुक सकते हैं? सर, यहाँ पे जो है हमारे 44 डोम्स है और 176 वुडन कॉटेजेस है। तो यहाँ पे 220 कमरे हैं, तो उस हिसाब से हमारे 440 श्रद्धालु तो यहाँ पे रुक ही सकते हैं। मैम, कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली आप अमित सर से बात कर चुके हैं। वो, मैं और आलोक सर हम जब डिस्कस कर रहे थे कुंभ को लेकर, तो अमित सर क्योंकि कुंभ बहुत बार आ चुके हैं, तो वो यही कहते थे कि जब वो आते थे तो उनकी सिर्फ एक शिकायत रहती थी कि वो कुंभ देख नहीं पाते थे। वो जा तो पाते थे बट देख नहीं पाते थे। तो हम यही पूछ रहे थे उनसे कि देख नहीं पाते मतलब क्या है। तो ये कहते थे कि जब हर कोई कहता है कि आप कुंभ को जब ऊपर से देखते हो तो चांद सितारों वाला नजारा दिखता है, वो कभी वो देख नहीं पाए। तो ये बात वहां से शुरू हुई थी। वहां से डोम का हमारे दिमाग में कंसेप्ट आया और फिर उसको भी हमने थोड़ा सा और पुश किया और सोचा कि चलिए डोम को 15 फीट ऊंचाई पर लेके जाते हैं, ताकि कमरे से तो पूरा नजारा दिखे ही, बट जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर दिखे उनको पूरा कुंभ चांद सितारों वाला दिखे। तो ये कंसेप्ट उस तरह से आया था, एक कहानी से निकला था। तो जो है हिल स्टेशन पे जो है इस तरह के डोम हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वायनाड की बात कर लें, चाहे हम बुर्ज खलीफा की बात करें, लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ है, आपने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है? जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि लग्जरी ये श्रद्धालु लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। ये ऐसा क्यों है? श्रद्धालु है, अगर कोई है तो वो भी देखे कि हमारे भारत में भी ऐसे श्रद्धालु जगहों पे भी हम ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो एक चीज थी जो हमको एक ब्रेक करनी थी और कुछ नया लाना था, श्रद्धालुओं के लिए लाना था। हमेशा छुट्टियों के लिए लोग जाते हैं, बट यहाँ पे भी आके, कुंभ में भी आके उनको ये सुविधाओं के साथ में उनकी श्रद्धा भी अगर हम समाधान दे पा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैम, काफी टफ टास्क है, क्योंकि अगर हम बात करें गंगा और जमुना का जब पानी यहाँ पर बढ़ता है तो काफी दिनों के बाद वो पीछे जाता है। तो ये कितनी चुनौती रही आपके लिए? बहुत, क्योंकि इस बार माँ गंगा जी ने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया इस जमीन से थोड़ा हटने के लिए, तो हमको ये जमीन बहुत लेट मिली है। उसके बाद में इसकी लेवलिंग, क्योंकि ये नदी का बैंक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत ढलाने हैं, तो उसको सीधा करो। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन का काम हो रहा है, बहुत सारा वेल्डिंग का काम हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे आए, बट हम वही है, एवरी डे इज अ फाइट फॉर अस। तो वो एक बस लड़ झगड़ते हमारे लिए पूरा एक वॉर है, बट बस माँ गंगा जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा भी होगा। मैम, नाम बता दीजिए। जी, ऐश्वर्या चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। महाकुंभ की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और भी महाकुंभ से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहें हिंदी खबर।